आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी कुछ दिन और आज ये आपका पूरा का पूरा 6 मंथ का 500 प्लस हमने क्वेश्चंस इसमें एनालिसिस किया है। ये है आपका, आज हम लोग जुलाई और अगस्त का कर लेंगे, बाकी हमने आपको करवा रखा है। टाइम लग गया क्योंकि आपको कुछ बेस्ट देना था, ठीक है। बाकी जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दिया गया है। प्लस अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो आपने स्पीडी एनालिसिस आपने देखा होगा, जो आपको उसमें आपको दिया गया है वो मोर देन इनफ है। बस आपके लिए रिवीजन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेशल पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। और इसका यूज कैसे करना है हमने आपको बताया कि तेलंगाना अगर आए तो तेलंगाना से जितने फैक्ट्स आपके दिमाग में है सब यहां लिखना है, इसलिए इतना यहां स्पेस छोड़ा गया है। स्टार्ट करें। ये सब इतना स्पेस क्यों छोड़ा गया है? आप इसमें मैक्सिमम पॉइंट आप लिखोगे क्योंकि आपने बहुत पढ़ रहा है, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका कि ऑपरेशन मुस्कान किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है ऑपरेशन मुस्कान जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना का कैपिटल आपको याद रखना है, पूछा गया था, यह हैदराबाद है। प्लस बतुखम्मा महोत्सव आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका तेलंगाना से, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज में था, अगर आपको याद हो, ऑपरेशन सागर बंधु किससे रिलेटेड था? तो श्रीलंका सरकार को हमने क्या राहत सामग्री पहुंचाया था, क्योंकि वहां दैत्य साइक्लोन का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। तो दैत्य साइक्लोन के कारण क्या हुआ था? वहां विनाश हुआ था आपका श्रीलंका में, इसीलिए ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु द्वितीय साइक्लोन और श्रीलंका के लिए चलाया गया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, ऐसे बहुत चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी उतना समय नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब चीज पढ़ा दिया गया है, तो कुछ है नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो करते हुए जाएंगे फास्ट थोड़ा, ठीक है। कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, भारत का पहला कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ लगाया गया है? तो आपको याद रखना है, भारत का पहला खुद का जो बनाया हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो लगाया गया है गुजरात में लगाया गया है। एक न्यूज था वर्ल्ड लेवल पे, अगर आपको याद हो कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ था? तो रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। उसी तरीके से गुजरात से याद रखिएगा, श्रम श्री योजना किसने लॉन्च किया था? श्रम श्री योजना। तो श्रम श्री योजना लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल ने। और श्रमिक बसेरा योजना किसने लॉन्च किया था? तो आपको याद रखना है गुजरात ने, ठीक है। और आपको याद रखना है कि हरियाणा से याद रखना है मातृ वन योजना लॉन्च किया था। लेटेस्ट कुछ बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। मातृ वन योजना हरियाणा सरकार, श्रमिक बसेरा योजना आपका गुजरात, और गुजरात में ही आपको याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजन। प्लस यूसीसी लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो उत्तराखंड था। दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो वो आपका गुजरात बन गया है, ठीक है। महाराष्ट्र से क्या था? तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना था जो कि एआई का यूज आंगनवाड़ी में करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बना था, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पे कौन सा शहर रहा है? तो आपको याद रखना है ज्यूरिख जो है आपका टॉप पे रहा है। ज्यूरिख जो शहर है वो आपका टॉप पे रहा है, और ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बताया गया कि भारत में सबसे जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत में टॉप दिल्ली है, ठीक है, जो कि रैंक 104 है। ओवरऑल रैंकिंग देखें तो ज्यूरिख टॉप पे है। आईएमडी का दो और याद रखिएगा, एक टैलेंट रैंकिंग जारी करता है और एक कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स मतलब होता है प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है। तो टैलेंट में इंडिया का रैंकिंग 63 था और कॉम्पिटेटिवनेस में 41 था, याद रखिएगा। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना था? 131। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71। और ये दोनों कौन जारी करता है? जेंडर गैप इंडेक्स और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 था, एसडीजी इंडेक्स में 99 था, और पीस इंडेक्स में 115 था। ये भी चीज आपको याद रखना है। रायसीना जो डायलॉग होता है ये हमेशा कहाँ होता है? तो ये दिल्ली में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग जो इस बार दिल्ली में 2025 हुआ था, इस बार इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड के जो पीएम है आपके क्रिस्टोफर लॉक्सन जो थे, ये आपके क्या थे? आपके चीफ गेस्ट थे। ये भी चीज आपको याद रखना है। मिस यूनिवर्स किसे बनाया गया है? जल्दी से बताइए। मिस यूनिवर्स इंडिया बोला है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया वो होती है जो भारत को फिर मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट करेगी। उससे पहले याद रखिएगा सेमिकॉन इंडिया कहाँ हुआ? तो दिल्ली में, ठीक है। बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुआ था 2025 वो भी आपका दिल्ली में हुआ था। मिस यूनिवर्स इंडिया वो होती है जो कि भारत का जो रिप्रेजेंट करेगी भारत को मिस यूनिवर्स में। तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो बनी थी ये बनी थी मनिका विश्वकर्मा, बट ये जीत नहीं पाई थी। मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? जल्दी से बताइए। तो फातिमा बोस, ठीक है। फातिमा बोस जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की, ठीक है। तो मैक्सिको की फातिमा बोस जो बनी थी ये मिस यूनिवर्स बनी थी। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि किसने? पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। आपको पता है जो इस बार
हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है, उस पर एक योजना जो है आपका अनाउंस किया गया था, उसका नाम था प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, मोदी जी ने कितने पैसे का इसमें अनाउंसमेंट दिया था? 1 लाख करोड़ का दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, एक और न्यूज़ था कि विच स्कीम, कौन सा ऐसा स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी अप्रूव्ड किया गया है टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए? क्या? टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो याद रखिएगा मेरिट स्कीम। क्या है? मेरिट स्कीम, अच्छे से याद रखिएगा। 89 नंबर के ग्रांड मास्टर आपके कौन बने थे? तो याद रखिएगा 88 जो थी दिव्या देशमुख थी, 89 रोहित कृष्णन, और 90 नंबर के इलाम पार्थी, और 91 के कम से कम 4 याद रखना। 2 तो ये लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चेन्नई के रहने वाले हैं, इलाम पार्थी और राहुल वीएस। इलाम पार्थी और राहुल वीएस। 89 रोहित कृष्णा और 88 दिव्या देशमुख आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कि 89 मैंने आपको बता दिया, 88 दिव्या देशमुख और 89 रोहित कृष्णन याद रखना है। होप मिशन आपको अच्छे से याद रखना है, इसरो ने अभी होप मिशन लॉन्च किया है। होप का फुल फॉर्म क्या है तो अच्छे से याद रखिएगा, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका होप मिशन जो है ये कहाँ स्टार्ट किया गया है इसरो द्वारा? तो ये तासोकर जो वैली है लद्दाख में किया गया है। 2 मिशन अभी इसरो का एकदम दिमाग में छाप लो। पहला जो सबसे लेटेस्ट है जो कि 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया है, ये है आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये क्या है? एक आपका कॉमर्शियल सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि यूएस का सैटेलाइट है। लॉन्च किसने किया है? इसरो ने किया है। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट 24 दिसंबर को लॉन्च हुआ, जो कि यूएस का सैटेलाइट है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह है, जो कि लॉन्च किया गया था लॉन्च व्हीकल M3 M6 से लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल M3 M6 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और एक याद रखना, भारत का आज तक का सबसे, ठीक है, बड़ा बोल सकते हो सबसे बिगेस्ट साइज का जो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, ठीक है, वो है CMS-03। तो CMS-03 GSAT 7R, ठीक है, इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो ये LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5 से लॉन्च किया गया 2 नवंबर। तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये यूएस का लॉन्च किया है सैटेलाइट। एक वाणिज्यिक सैटेलाइट है, कॉमर्शियल सैटेलाइट है। 24 दिसंबर और 2 नवंबर को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि भारत ने मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पे, ठीक है, किस बंदरगाह पे, ठीक है। तो अभी आपने समझ लिया गुजरात था, तो गुजरात में कौन सा? तो कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह आपको पता है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, और ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बंदरगाह भी यही था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि एयरबस C25-9 परिवहन विमान किस देश से प्राप्त हुआ है भारत को? याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? C25 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो याद रखिएगा ये जो प्राप्त हुआ है ये स्पेन से हुआ है। किससे हुआ है? स्पेन से। और याद रखिएगा अपाचे याद रखिएगा, अपाचे, ठीक है, अपाचे याद रखिएगा, ये किससे मिलने वाला है? अपाचे, तो ये यूएस से मिलने वाला है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए हैं, क्या अपॉइंट किए गए हैं? तो आपके जो है नए डायरेक्टर जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है ए राजा राजन को किया गया है। ए राजा राजन को किया गया है, याद रखिएगा। नेशनल स्पेस डे हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो ये हम लोग मनाते हैं 23 अगस्त को। इस बार का थीम क्या था? आर्यभट्टू गगनयान। आर्यभट्टू गगनयान, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे खेल दिवस, तो 29 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद सद्भावना दिवस कब मनाते हैं राजीव गांधी की याद में? तो 20 अगस्त। ठीक है, और आपका विभाजिका दिवस जो मनाते हैं वो है आपका 14 अगस्त को। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 79 नंबर का हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, मतलब 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस हम लोग ने मनाया था। ठीक है, तो इस बार का थीम क्या था? तो याद रखिएगा विकसित भारत इस बार का थीम था। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाते हैं और नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक बुक लिखा गया है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो मैंने बोला था वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर अगर आएगा तो ये आपको लिखना है आपका DY चंद्रचूड। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड। वाई भारत मैटर अगर लिखा होगा, वाई भारत मैटर, तो S जयशंकर। ठीक है, एक बुक का नाम याद रखिएगा डिफरेंट बट नो लाइज, अनुपम खेर, डिफरेंट बट नो लाइज। और मामा मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका उसके बाद विच मिनिस्ट्री लॉन्च आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, आदि कर्मयोगी आपको मैंने करवाया था AI टूल आदि वाणी लॉन्च किया गया था। तो AI टूल आदि वाणी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। तो वही है AI टूल आदि वाणी, जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए था। AI टूल आदि वाणी वही किया है, जनजातीय मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया है। जनजातीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं। PM स्वनिधि योजना, ठीक है, ये क्या था? तो PM स्वनिधि योजना जो था, जो रास्ते में जो ठेला लगा के लोग बेचते हैं उनके लिए लाया गया था।
स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है, 2020 में उसको बढ़ा के 2030 कर दिया गया है, 31 मार्च 2030। याद रखिएगा, कुछ कुछ याद रखिए। ग्राम सड़क योजना का 25 साल हो गया है, 2000 में लॉन्च हुआ था ग्राम सड़क योजना। याद रखिएगा, ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुआ था? 2000 में। अब 25 साल हो गया है, ठीक है, तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ था, अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो इस साल कितना हो गया है? तो आपका 10 साल इसका भी हो गया है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आईएमएफ का? तो याद रखिएगा उर्जित पटेल। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसका? क्रिस्टेलिना जिर्जेवा, ठीक है, क्रिस्टेलिना जिर्जेवा जो है आपका, जिर्जेवा नहीं, क्रिस्टेलिना याद रखना, ठीक है, जियोरोजीवा, क्रिस्टेलिना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दी, तो ये याद रखिएगा। और जो मेन आपके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? आपका क्रिस्टेलिना, उनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 6th एडिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी एफिशिएंसी इंडेक्स में, ठीक है, टॉप पे कौन रहा? अगर आप बोला जाए 6ठा संस्करण था, ठीक है, ऊर्जा दक्षता का, तो टॉप पे था महाराष्ट्र। इसको जारी कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक इंडेक्स आया था, विच सिटी टॉप द नारी 2005 इंडेक्स एट द सेफेस्ट सिटी, मतलब कौन सा महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर में एक इंडेक्स जारी करता है नारी, इसका नाम है नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स। सबसे जो सेफ शहर कौन था? तो वो नागालैंड का कोहिमा को घोषित किया गया था। ओनम फेस्टिवल हम लोग कहाँ मनाते हैं? तो याद रखिएगा, ओनम फेस्टिवल हम लोग केरल में मनाते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कर्नाटका में हम लोग क्या मनाते हैं? कंपाला, कर्नाटका में हम लोग क्या मनाते हैं? कंपाला, आपको याद रखना है। तेलंगाना बहुत ही न्यूज़ में था, बतुखम्मा उत्सव हम लोग कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना। नागोबा जत्रा कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना। मैदाराम जत्रा तेलंगाना, ठीक है। फ्लेमिंगो उत्सव हम लोग कहाँ मनाते हैं? आपका आंध्र प्रदेश में। पेदुपुदांग महोत्सव आंध्र प्रदेश में, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग हुआ था, क्या हुआ था? राष्ट्रीय भरनतोला चैंपियनशिप हुआ था, याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। इस पे टॉप पे कौन रहा? जल्दी से बताइए। तो इंडिया जो था इस पे टॉप पे था, टोटल 40 मेडल जीता, याद रखिएगा, 27 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 आपका जो ब्रॉन्ज, जिसमें कि आपका जो मीराबाई चानू है उसने भी गोल्ड जीता था। तो टॉप पे कौन रहा भरनतोला चैंपियनशिप में? तो याद रखिएगा इंडिया रहा। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और याद रखिएगा 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा? तो वो अहमदाबाद में होगा। 2026 वाला कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। टोल प्लाजा पे जो श्रमिक के बच्चे के लिए प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है, जो प्रोजेक्ट आरोहण ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उनके लिए जो टोल प्लाजा पे काम करते हैं, तो ये है आपका NHAI के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया। डुरंट कप किसने जीता है? जल्दी से बताएं। तो हमने आपको बताया था जो संतोष ट्रॉफी हो बंगाल ने जीता है। डुरंट कप किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और इसमें टॉप पे कौन रहा था? तो इंडिया ही रहा था। इसमें एक स्पेशल नाम ऐश्वर्या तोमर का नाम आपको याद रखना है, ऐश्वर्या तोमर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और टॉप पे कौन रहा था? तो इसमें भी इंडिया रहा था। टॉप पे जिसमें रहा इंडिया, बस उसको देख लेना है। श्रम श्री योजना मैंने आपको बता दिया कि श्रम श्री योजना जो लॉन्च किया गया है ये आपका किसको? वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। श्रम श्री, ठीक है। और श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, और शक्ति श्री प्रोग्राम आपका उड़ीसा, आपको याद रखना है, ठीक है, सब चीज़ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री विल होल्ड वेनरा डी मिशन? वेनरा डी मिशन जो है कौन सा कंट्री है जो वेनस के लिए वेनरा डी मिशन लॉन्च करेगा? तो ये वही देश है जिसने कहा है कि इसने आपका कैंसर का भी वैक्सीन निकाल लिया और उसका नाम दिया था इंटरोमिक्स। और किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका रसिया ने। रसिया के साथ कौन सा एक्सरसाइज किए थे? इंदिरा। कहाँ किए थे हम? तो लेटेस्ट वाला एडिशन हमने इंदिरा का कहाँ किया है? तो आपका राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में। टैटो हाइड्रो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये अरुणाचल में किया गया है। प्रचंड प्रहार, ड्रोन कवच, युद्ध कौशल, ये तीनों जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी के द्वारा किया गया था, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था, आपको याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा सेल्फ हेल्प ग्रुप है? कर्नाटका का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल्फ हेल्प ग्रुप को UNDP का इक्वेटर प्राइज 2025 से नामित किया गया है, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीबी फातिमा ओमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को UNDP इक्वेटर प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा, इक्वेटर प्राइज किसको दिया गया है? श्रेष्ठा एक योजना लॉन्च किया गया है, श्रेष्ठा योजना, इसको है स्टेट का जो हेल्थ होता है वही उसका पूरा है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है आपका ये श्रेष्ठा जो है किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट AI
जो मतलब फर्स्ट ड्रोन एआई पावर्ड आर्टिफिशियल लैंड, मतलब भारत में पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ये जयपुर में किया गया है, याद रखिएगा। और राजस्थान का एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहला ट्रांसजेंडर के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला ट्रांसजेंडर के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ है भारत में 2025 में, वो अजमेर में हुआ था। और पहला ट्रांसजेंडर जो क्लिनिक खुला था वो हैदराबाद में खुला था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि 107वां मेंबर कौन बन गया है, आपका आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो 107वां मेंबर जो बन गया है आपको याद रखना है, वो है आपका कौन बन गया है, तो वो है आपका मालदोवा है। और अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आशीष खन्ना है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली किसको भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया गया है, या पहला एआई विलेज घोषित किया गया है, तो यह सतनारवी, जो कि कहाँ है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। एक न्यूज़ में था लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है, तो ये गुवाहाटी में, याद रखिएगा। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इनको मिला, इस हवाई अड्डा को मिला था इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। उसी तरीके से दिसंबर का भी एक न्यूज़ था कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका दिल्ली का, उसको वाटर पॉजिटिव स्टेटस से घोषित किया गया है। तो आपको पूछा जाएगा वाटर पॉजिटिव, ठीक है, स्टेटस किसको मिला है, किस हवाई अड्डा को मिला है, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को मिला है, ठीक है। गरुड़ा दृष्टि इनिशिएटिव, जो साइबर फ्रॉड होता है उससे बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, कौन सा, तो गरुड़ा दृष्टि इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है किस सरकार के द्वारा आपका किया गया है, गरुड़ा दृष्टि इनिशिएटिव, ये उसी सरकार के द्वारा किया गया है जिसके द्वारा आदि शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया था। ये उसी सरकार के द्वारा लाया गया है जहां पहला एआई का यूज़ किया गया था आंगनबाड़ी में। ये वही सरकार है जहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी का यूज़ किया गया था, सब चीज़ करवाया है। ये है आपका महाराष्ट्र, आपको याद रखें। कौन सा राज्य है जो माधुरी दीक्षित को ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। हैंडलूम दिवस कब मनाते हैं, हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा। और किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उड़ीसा ने, ठीक है, उड़ीसा ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा किस इंडेक्स में टॉप पे था, तो जो नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है, नीति आयोग, उसमें टॉप पे कौन था, तो उड़ीसा था। रजप्रभा उड़ीसा, नुआखाई आपका उड़ीसा, ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना है। उसके बाद है थायाम नाभुर, ठीक है, थायु मानवर जो योजना है, इसमें क्या है, राशन जो है घर तक पहुंचा दिया जाएगा जो सक्षम नहीं है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। केरल के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, तो ज्योति योजना जो है लॉन्च किया गया था। एंड प्राउड योजना, ज्योति योजना के साथ एंड प्राउड योजना भी जो लॉन्च किया गया था, इनके द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, ये आपको पूछा जा सकता है कि नासा और आईबीएम, ये दो है, नासा और आईबीएम ने मिलकर सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया है। मतलब सौर में, ठीक है, आपका क्या हो सकता है, स्टॉर्म आ सकता है। तो आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल डेवलप बाय नासा एंड आईबीएम टू प्रेडिक्ट, जिसको बोला जाता है सोलर स्टॉर्म बोला जाता है। तो सोलर स्टॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो आईबीएम मतलब सोलर स्टॉर्म एक एआई है जो सोलर स्टॉर्म के बारे में पता लगा लेगा। तो नासा और आईबीएम ने मिलकर किया, उसका नाम है आपका सूर्य, आपको याद रखना है, क्या है नाम, सूर्य। रिसेंटली डीआरडीओ ने क्या किया है, देखो बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये लास्ट में 6 मंथ का आपको कर दे रहा हूँ, बाकी आपको बहुत पढ़ा दिया गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है, क्या, तो IADWS क्या है, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये कौन से राज्य में, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, ये मतलब इसका परीक्षण किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा इस कंट्री है जिसने पहला एआई बैंक लॉन्च किया, जिसका नाम दिया है राइट बैंक। तो दुनिया का पहला ऐसा कंट्री जो एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है राइट बैंक, इसका नाम है मलेशिया, याद रखिएगा। और दुनिया का पहला एआई मिनिस्टर किसने लॉन्च किया था, तो अल्बानिया की सरकार ने, और उसका नाम क्या था, डिएला था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, क्या था, डिएला था, याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जुड़ने वाला अभी लेटेस्ट कंट्री कौन है, तो नेपाल है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में। और सूर्य किरण, याद रखना है, रिसेंटली हमने इनके साथ एक सैन्य अभ्यास किया है नेपाल के साथ, जिसका नाम है सूर्य किरण, जो कि हमने उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में हमने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब किया हुआ है। सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, जो टॉपिक वाइज वाला जो 8 टॉपिक दिया गया, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो वो कर लीजिएगा, और अगर श्योर सिलेक्शन ग्रुप में तो पूरा का पूरा ही करवा दिया गया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज वाला मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से होंगे। तो सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल अच्छे से याद रखिएगा, किसने लिखा है सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, तो आपका
संजय बारू ने लिखा है सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल, ठीक है, सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल आपको याद रखना है। दो बुक और याद रखोगे, एक याद रखोगे द वन, क्या याद रखोगे, द वन, तो द वन सेसेशन ऑफ सक्सेसफुल किसने लिखा है, तो ये आपको याद रखना है किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है संजय बारू ने लिखा है, ठीक है, किसने, संजय बारू ने लिखा है। और यहाँ है आपका द वन किसने लिखा है, शिखर धवन ने। और दिया सलाई किसने लिखा था, पूरा जितने इंपॉर्टेंट बुक है 2025 का मैं याद करवा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। दिया सलाई किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी ने। द वन किसने लिखा है, शिखर धवन ने, ठीक है। अभी रिसेंटली फिजी का कैपिटल क्या है, सूबा। तो सूबा के जो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर है वो भारत आए हुए थे, उनका नाम क्या है, सितवेनी रबुका आपको याद रखना है। जो डायमंड लीग हुआ था 2025 में, जूरिक डायमंड लीग जो हुआ था, ठीक है, क्या है आपका, तो उसमें जीते कौन, तो डायमंड लीग 2025 फाइनल में पुरुष का भाला फेंक किसने जीता है, तो आपको याद रखना है जूलियन वेवर। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, दूसरे नंबर पे आपके नीरज चोपड़ा थे, पहले नंबर पे आपको याद रखना है जूलियन वेवर थे, आपको अच्छे से याद रखना है जूलियन वेवर, ठीक है। नुआखाई फेस्टिवल हम लोग कहाँ मनाते, तो उड़ीसा में, रजपर्वा उड़ीसा में, बिहाने महोत्सव उड़ीसा में, याद रखिएगा, ये सब रिलेटेड है, ठीक है। हर गांव विकसित गांव योजना किसने लॉन्च किया था, हर गांव विकसित गांव योजना, तो वो भी आपका उड़ीसा ने ही किया था, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किसने लॉन्च किया है, सबको पता है 10,000 मिला था, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट और मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ब्राइट स्टार 25, मैंने क्या बोला, ब्राइट स्टार 25, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, जिसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट किए। तो ये कहाँ हुआ था, ये आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ था आपका इजिप्ट में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। इजिप्ट के साथ हमने एक रिसेंटली एक्सरसाइज किया था 2025 में, जिसका नाम है साइक्लोन। तो साइक्लोन 2025 जो हुआ है वो इजिप्ट के साथ हमने किया था, मिस्र के साथ, और कहाँ किया था, राजस्थान में किया था, आपको अच्छे से याद रखना है। वही यूएई के साथ हमने रिसेंटली अभी एक एक्सरसाइज किया, डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन इजिप्ट के साथ, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, याद रखिएगा। और जॉर्डन क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि WHO ने कहा कि जॉर्डन जो है हैंसन डिजीज से फ्री हो गया है, हैंसन डिजीज से क्या हो गया, ये फ्री हो गया है। डेट मीन्स क्या है, तो हैंसन डिजीज मतलब होता है आपका कुष्ठ रोग से फ्री हो गया है जॉर्डन, ये न्यूज़ में था WHO के द्वारा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फीडे वर्ल्ड कप मैंने बताया था, फीडे वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है 2025 वाला, तो ये आपका जो हुआ है ये इंडिया में हुआ है। इसको जीता कौन, तो जावोखिर सिंडारोव, ठीक है, जावोखिर सिंडारोव ने जीता, उज्बेकिस्तान में हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि फीडे वर्ल्ड कप जो इसका नाम चेंज करके आपके जो विश्वनाथ आनंद है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर, उनके नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। तो ये भारत याद रखिएगा, भारत में कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था। कौन जीता, जावोखिर सिंडारोव जीता, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया वाटर, मैंने बताया था खेलो इंडिया जल महोत्सव हुआ था, तो कहाँ हुआ था, याद करो जल्दी, जम्मू एंड कश्मीर के डल झील में हुआ था खेलो जल महोत्सव, ठीक है, खेलो इंडिया जल महोत्सव। टॉप पे कौन था, मध्य प्रदेश था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा ऐसा सिटी है, ठीक है, जिसने क्या किया है, स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव को होस्ट किया है, मतलब ग्लोबल टूरिज्म कॉन्क्लेव को होस्ट किया है, आपको याद रखिएगा। तो किसने किया है, ये उज्जैन ने किया है, आपको याद रखिएगा। ऋषिकेश क्यों न्यूज में था, क्योंकि भारत का पहला जो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम दिया गया था बजरंग सेतु, वो कहाँ बनाया गया है, तो ऋषिकेश गंगा नदी पे बनाया गया है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और ये था स्पिरिचुअल जो आपका एक क्या है, ये होस्टेड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है आपका, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है आपका, ठीक है, ये किसने होस्ट किया है, तो आपको याद रखना है। ग्लोबल टूरिज्म जो है ये किसने होस्ट किया है, तो आपको याद रखना है, ये उज्जैन ने किया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया, मतलब यूएस के द्वारा जो नया एम्बेसडर भारत में अपॉइंट किया गया है, यूएस के द्वारा जो भेजा गया है, उसका नाम क्या है, तो सर्जियो गौर। और 47 नंबर का जो प्रेसिडेंट बन गया है यूएस का, कौन बन गया है, तो ये है आपका डोनाल्ड ट्रम्प, और पार्टी का नाम था रिपब्लिक पार्टी, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया में जिसने घोषित किया है कि वो फुल्ली डिजिटल लिटरेट हो गया है, ठीक है, पूर्ण तरीके से डिजिटल साक्षर हो गया है, ये वही राज्य है जो एन प्राउड योजना लॉन्च किया था, ये वही राज्य है जो ज्योति योजना लॉन्च किया था, ये राज्य है जहां भरनी उत्सव होता है, भरनी उत्सव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा ये। उसके बाद सेमिकॉन इंडिया कहाँ, हमने बताया था कि सेमिकॉन इंडिया जो इनोग्रेट किया गया मोदी जी के खुद
उन्होंने किया था, कहाँ किया? दिल्ली में। गांधीनगर क्यों न्यूज़ में था? तो याद रखिए गांधीनगर इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि बिम्स्टेक यूथ समिट जो हुआ था, बिम्स्टेक यूथ समिट जो हुआ था गांधीनगर में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और जनसंख्या घड़ी जो लगाया गया था, आपका पॉपुलेशन क्लॉक जो लगाया गया था वो बेंगलोर में लगाया गया था, ठीक है। और जो गोल्ड मेल्टिंग एटीएम है, गोल्ड को मेल्ट करने वाला एटीएम जो है वो आपका हैदराबाद में लगाया गया था। और हैदराबाद में एक चीज़ और हुआ था, स्त्री समिट जो हुआ था वो भी आपका हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। कौन सा जगह है जिसका नाम चेंज करके आप परशुरामपुरी कर दिया गया? तो याद रखिएगा जलालाबाद का नाम चेंज करके आप क्या कर दिया गया? परशुरामपुरी कर दिया गया। सद्भावना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 20 अगस्त को। ये हमने आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है। उसके बाद है आपका कि सभासार। सभासार एक एआई टूल है, सभासार। ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सभासार लॉन्च किया है, ठीक है। उसी तरीके से प्रतिभा सेतु किसने किया था? यूपीएससी ने किया था। एआई यशोदा किसने किया था? तो ओमेन कमीशन ने, महिला आयोग ने किया था। एनएचएआई का फास्टैग जो होता है, इसका वार्षिक शुल्क अगर एक बार में लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3000 का रहेगा, ये इन्होंने फिक्स किया है। स्लिनेक्स हमने बताया था, स्लिनेक्स एक था आपका स्लिनेक्स, एक जो और एक है मित्र भूषण, ठीक है। तो जो स्लिनेक्स है ये किसके साथ करते हैं? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है स्लिनेक्स और सिम्बेक्स। स्लिनेक्स और सिम्बेक्स में कन्फ्यूज मत करना, SIMBEX। तो सिम्बेक्स जो होता है ये हमने सिंगापुर के साथ किया है और ये सिंगापुर में ही हुआ है। और ये जो स्लिनेक्स है श्रीलंका के साथ किया है और ये कोलंबो में हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। और अभी हमने रिसेंटली किया है मित्र शक्ति किया है, मित्र शक्ति किया हमने श्रीलंका के साथ, जो कि बेलगामी कर्नाटका में हुआ है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सुदर्शन चक्र। ये बेसिकली क्या है? तो ये है आपका कि प्रोटेक्शन के लिए, देश का सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करने के लिए। तो मिशन सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है? तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, देश का सिक्योरिटी से, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सा ऐसा देश है जिसको स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस आपको पता होगा एक पैरासाइटिक डिजीज है, ठीक है। तो आपका जो स्लीपिंग सिकनेस है, जो ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा जो है आपका उससे होता है और इसको सीसी फ्लाई जो है इसको फैलाता है, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है आपको याद रखना है। ये कौन अभी जैसे कि जॉर्डन को क्या कर दिया गया है? तो जॉर्डन को आपको हेंसन डिजीज मतलब कुष्ठ रोग फ्री किया गया है WHO के द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस से केनिया को, ठीक है, मलेरिया से इजिप्ट को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे लंबा मालगाड़ी का नाम क्या है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है? तो रुद्रास्त्र, ठीक है। रुद्रास्त्र जो है ये सबसे लंबा क्या है आपका मालगाड़ी है जो रिसेंटली किया हुआ है, ये लॉन्च हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि दिसंबर का ही है, ठीक है, कि आपका AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस मतलब रीजनल क्षेत्रीय मतलब रीजनल मतलब क्षेत्रीय, ठीक है। तो रीजनल जो है आपका रीजनल AI इम्पैक्ट रीजनल, ठीक है। रीजनल AI इम्पैक्ट जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये शिलोंग में हुआ है, आपको ये चीज़ याद रख लेना है। कहाँ हुआ है? शिलोंग में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और एक और हुआ था, याद रखिएगा, वर्ल्ड टाइटल, ठीक है। वर्ल्ड टाइटल किस चीज़ का? रैपिड चेस, चेस जो होता है उसका रैपिड चेस चैंपियनशिप होता है। क्या होता है? रैपिड चेस चैंपियनशिप, रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो रैपिड चेस चैंपियनशिप का जो मैक्सन कार्लसन ने जीता है, ठीक है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, मैक्सन कार्लसन ने जीता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस शिलोंग में हुआ, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने पहले बता दी कि कौन सा ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, कौन सा ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर पे चल रहा है। तो ये वही है जिसने क्या किया है आपका, क्या किया है आपका सेमिकॉन इंडिया जहां हुआ है। कहाँ हुआ है सेमिकॉन इंडिया? तो दिल्ली में। तो दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखिएगा। सहेली कार्ड लॉन्च किया था किसने? दिल्ली सरकार ने किया था, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया हो गया, ये भी यहाँ हो गया। चलिए, हैंडलूम दिवस, हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है फीफा टैलेंट एकेडमी, ठीक है। कहाँ अभी लॉन्च किया गया है? फीफा टैलेंट एकेडमी। फीफा टैलेंट एकेडमी जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में। याद रखिएगा, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद। हमने जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को हमने मनाया है, ठीक है, वो कहाँ मनाया है? तो याद रखना भुवनेश्वर में हमने क्या मनाया? प्रवासी। ये सब मैंने करवाया है, ठीक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप में भी मैंने करवाया, ठीक है, याद रखना। तो फीफा टैलेंट एकेडमी हो गया गोल्ड जो वो, और फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स एंड आपका हो गया गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, ये हैदराबाद, याद रखिएगा। उसके बाद NRI डे हमने कहाँ मनाया है? ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस तो भुवनेश्वर में हमने मनाया है, याद रखिएगा। माझे घर योजना कहाँ किसने लॉन्च किया था? तो गोवा सरकार ने किया था, जहाँ फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुआ था। एक बुक लिखा गया था द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा। तो हिट करोगे, कोशिश करोगे तो हिट हो ही जाएगा। तो R कौशिक मैंने आपको बताया था। द कंसाइजनेस नेटवर्क, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो सुगाता के द्वारा लिखा गया। द कंसाइंस नेटवर्क,
ठीक है, कौन, साइंस नेटवर्क, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ है, तो बिम्स्टेक का यूथ फेस्टिवल आपका, यूथ सम्मेलन जो गांधीनगर में, और जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो आपका कहाँ हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। और बिम्स्टेक का समिट कहाँ हुआ था, तो मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ था। जेवलिंग थ्रो डे हम लोग कब मनाते हैं, 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। विच कंट्री रैंक ग्लोबली इन, मतलब भारत का, ठीक है, कौन सा देश मछली उत्पादन में विश्व स्तर पे दूसरे स्थान पे है, तो याद रखिएगा भारत जो है मछली के लिए दूसरे स्थान पे आ गया है, याद रखिएगा, ठीक है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मैंने आपको बताया था, ये 14 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रेजेंट कोच जो है, भारत के प्रेजेंट फुटबॉल कोच कौन बने हैं, तो खालिद जामिल बने हैं, याद रखिएगा, खालिद जामिल। ये सुशील शुक्ला और नितिन कुशलपा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका बाल पुरस्कार जो होता है, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार, उसमें हिंदी में सुशील शुक्ला को मिला और इंग्लिश में आपको नितिन कुशलपा को मिला है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका विच फिल्म वन दी बेस्ट फिल्म, नेशनल जो राष्ट्रीय 71 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार उसमें किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा 12th फेल को दिया गया। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया, विक्रांत मैसी, और आपको जवान के लिए फिर से किसको, शाहरुख खान को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस आपको रानी मुखर्जी को दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मैंने आपको करवा दिया, 29 अगस्त को किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मेक इन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये पहले हमने कवर कर लिया है, ये आपका गुजरात में है, याद रखिएगा, ठीक है। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप मैंने आपको बताया, एक एशिया शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, तो उसमें मनु भाकर ब्रॉन्ज लेके आई है, याद रखिएगा, मनु भाकर इंपॉर्टेंट पर्सन इसलिए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसके अभी चेयरमैन किसको बना दिया गया है, अजय सिंह को बना दिया गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए एम्बेसडर किसको चुना है, ठीक है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य का जो एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया, अभिनव बिंद्रा को। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के लिए एम्बेसडर जो है आपका, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी बनाया गया था, किसको, तो आपको दीपिका पादुकोण को बनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जुलाई का, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका जुलाई का, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि की टू सिटी अवार्ड, ठीक है, मोदी जी को क्या दिया गया है, की टू सिटी अवार्ड दिया गया है हमारे पीएम जी को, ठीक है, तो वो किस देश के द्वारा दिया गया है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। देखिए, एक होता है सिटी ऑफ ऑनर, तो सिटी ऑफ ऑनर जो दिया गया है वो पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है आपका द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। पुर्तगाल के द्वारा क्या दिया गया है, सिटी ऑफ ऑनर, तो सिटी ऑफ ऑनर पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है आपका मुर्मू जी को, ठीक है। और ये है आपका की टू सिटी, तो की टू सिटी अवार्ड जो दिया गया है आपको, ये दिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है, किसको, अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है आपको मोदी जी को दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्या आपको अच्छे से याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है आपका, तो की टू सिटी अवार्ड याद रखना है, ये दिया गया है आपका अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ब्यूनो एरिस, अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ब्यूनो एरिस। और अर्जेंटीना के द्वारा क्या दिया गया है, की टू सिटी अवार्ड दिया गया है मोदी जी को। श्रीलंका के द्वारा क्या दिया गया था, मित्र भूषण। साइप्रस के द्वारा क्या गया था, ऑर्डर ऑफ माकारियोस। और नामीबिया के द्वारा क्या दिया गया था, नामीबिया का कैपिटल क्या है, विंड हॉक। और इसके द्वारा क्या दिया गया था, मिराबिलिस, ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस जो दिया गया था, सब आपको करवाया गया, ठीक है। अभी रिसेंटली निसार का क्या था, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है 30 जुलाई को, आपको अच्छे से याद रखना है, 30 जुलाई को। इंडिया और इसरो का क्या है, ये मिशन है, ठीक है, इंडिया और इसरो का आपका मिशन है, तो नासा, इंडिया और इसरो का, डेट मीन्स नासा और इसरो का आपका ये मिशन है, क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। कब लॉन्च किया गया है, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-16 से, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 से। याद रखिएगा, भारत का जो 100th नंबर का जो सैटेलाइट था, 100वां नंबर का जो सैटेलाइट था, जिसका नाम क्या था, नेविगेशन सैटेलाइट 02 पूछा गया था, 100वां नंबर का सैटेलाइट नेविगेशन 02, जिसको लॉन्च किया गया था GSLV F-15 से। इसको F-15 से, इसको F-16 से, याद रखिएगा आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा टनल, जिसका नाम है जोनासू टनल, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा लंबा टनल होगा आपका किसी रेलवे के लिए, ठीक है। और याद रखना, ये जोनासू टनल का जो लेंथ है आपका 14.58 किलोमीटर है। तो ये जो जोनासू टनल है आपको पूछा जा रहा है ये कहाँ है, तो जो जोनासू टनल है आपको याद रखना, ये है आपका उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। जोनासू टनल या टनल नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है, 14.58 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड याद रखिएगा UCC लगाने वाला पहला राज्य बना था। बजरंग सेतु भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज आपको बना था आपका ऋषिकेश में। और याद
याद रखिएगा हरेला महोत्सव आपका उत्तराखंड, हरेला महोत्सव और हरेली छत्तीसगढ़, और याद रखिएगा ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। बिहार का बात करें तो प्रतिज्ञा योजना, महिला संवाद योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना, ये सब जो रिलेटेड है आपका बिहार से रिलेटेड। और बतुखम्मा बहुत न्यूज में था, बतुखम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने YD1 एक व्हील चेयर बनाया है, जो कि सबसे हल्का व्हील चेयर है डिसेबल पर्सन लोगों के लिए? तो YD1, ठीक है, किसने बनाया है? याद दीजिएगा YD1। तो ये जो बनाया है किसने बनाया? जल्दी से बनाइए। YD1 जो बनाया गया है, ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और हाइपरलूप टेस्ट किसने किया था? हाइपरलूप टेस्ट तो भी IIT मद्रास ने किया था। IIT मुंबई से याद करो, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपका मुंबई के द्वारा। एक ऐसा इंजेक्शन जिससे पेन नहीं होता था, तो भी किसने लॉन्च किया था? मुंबई, पेनलेस इंजेक्शन, ठीक है। एक डीसेलिनेशन प्लांट बनाया गया। डीसेलिनेशन मतलब क्या होता है? जो आपका जो समुद्र का पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता, उसको पीने लायक बनाने के लिए डीसेलिनेशन प्लांट बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, याद रखिएगा। और इम्पैक्ट राइज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो IIT खड़गपुर, ये है आपका IIT मद्रास, आपको याद रखना है, ठीक है। विंबलडन का बात करें, 4 आपको ग्रैंड स्लैम दे दिया गया है, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। कितनी बार रटवाया गया है पता नहीं, ठीक है। तो विंबलडन जो 2025 है, इवन जो हारा है उसके बारे में भी आपको करवा दिया गया है कि कैसे याद रखना है। तो विंबलडन 2025 याद रखिएगा, मेल जो जीता है वो कौन है? तो ये है आपका जेनिक सिनर, ठीक है। याद रखिएगा पहला और तीसरा, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो आपका विंबलडन है किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। वही आपका फ्रेंच ओपन और US ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्काराजा ने जीता है। तो यहां पूछा है विंबलडन, याद रखिएगा जेनिक सिनर। महिला का बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? जल्दी से बताएं। मेडिसन कीज ने जीता था। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? कोको गॉफ ने जीता था। यहां पूछा है विंबलडन किसने जीता था? ईगा स्वेतक ने जीता था। और आपका जो लास्ट वाला होता है US ओपन किसने जीता था? तो अरियाना साबेलेंका ने जीता था, ठीक है। कर चुके हैं सब। विच कंट्री होस्टेड 17 ब्रिक्स? जो आपका 17वां नंबर का जो ब्रिक्स हुआ है किसने होस्ट किया है? तो याद रखिएगा ब्रिक्स प्लस COP30, ये दोनों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 प्लस आपका जो ब्रिक्स है ये किसने होस्ट किया था? तो ब्राजील ने किया था। ब्राजील के आपका जो आपके प्रेसिडेंट है लूलो डी सिल्वा, आपको याद रखना है लूलो डी सिल्वा। और 2026 में ये कहाँ होगा? तो याद रखिएगा इंडिया में होगा आपका ब्रिक्स समिट 2026, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है विच मिशन नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। मैग्नेटिक शील्ड को, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक शील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक चुंबकीय कवच है, उसको अध्ययन के लिए कौन सा लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ट्रेसर किसका मिशन था? तो ये आपका किसका है? तो आपको याद रखना है नासा का मिशन है। कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है नियत नीलानार योजना? तो याद रखिएगा ये जो आपका नक्सल प्रभावित इलाका होता है उसमें स्पेशली ये चलाया गया है किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा आपका चलाया गया है, ठीक है। हर गांव विकसित गांव योजना किसने चलाया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो है उड़ीसा सरकार ने चलाया हर गांव विकसित गांव योजना, ठीक है। किस राज्य ने पहली बार भारत में टीबी मृत्यु भविष्यवाणी मॉडल का अपनाया है? तो ये याद रखना है आपको तमिलनाडु ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। देखिए 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं डॉक्टर डे भी, और 1 जुलाई को मनाते हैं हम लोग GST डे भी। 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विजय कारगिल दिवस, और 29 जुलाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये हम लोग मनाते हैं आपका वर्ल्ड टाइगर डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे हम लोग मनाते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, वर्ल्ड टाइगर डे, ठीक है, 29 जुलाई को। और हमारे देश में कितना टाइगर रिजर्व है? तो याद रखिएगा 58 टाइगर रिजर्व है। सबसे लेटेस्ट वाला कौन है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में पहला डिजिटल घुमतू गांव किस गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव घोषित किया गया है? तो ये है आपका सिक्किम में यांगतुम विलेज, याद रखिएगा भारत का पहला नोमैड विलेज। और याद रखिएगा सिक्किम सरकार ने एक योजना लॉन्च किया था नारी अदालत, ये हमने करवा दिया। 88 नंबर का जो आपका कौन बने थे, जल्दी से बताइए। 88 नंबर का जो आपके ग्रैंड मास्टर थे कौन थे? तो 88 नंबर मैंने आपको बताया था दिव्या देशमुख, 89 आपका रोहित कृष्णन, 90 इलाम पर थी, और 91 राहुल व्यास थे। 88 दिव्या देशमुख। और ये आपका वर्ल्ड चेस जो चैंपियनशिप हुआ था ओमेन वाला, वो भी जीती थी कोनेरू हेम्पी को हरा के। वर्ल्ड फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीती थी? तो याद रखिएगा दिव्या देशमुख ही जीती थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और कोनेरू हेम्पी को हरा के जीती थी, ठीक है। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो अर्थुंगल, ठीक है, अर्थुंगल पुलिस स्टेशन जो है ये आई थिंक तेलंगाना में है, ठीक है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अर्थुंगल पुलिस स्टेशन जो है ये बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कोहिमा सबसे सेफ सिटी बन गया था, कोहिमा नागालैंड का, क्या? महिलाओं के लिए, याद रखिएगा।
इंडिया का रैंक क्या है हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, तो याद रखिएगा टॉप पे यूएसए है, और भारत का रैंकिंग हुरन ग्लोबल इंडेक्स में कितना है, तो तीसरे नंबर पे है। विजय कारगिल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं, तो 28 जुलाई को। जीएसटी डे कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को। और जीएसटी याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, अनुच्छेद 279 ए में मेंशन है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी याद रखिएगा। जय माता हमने किसके साथ किया था, जय माता हो जापान, धर्मा गार्जियन हो जापान, जीमैक्स हो जापान। तो जय माता जो हमने जापान के साथ किया, और ये कहाँ हुआ था, चेन्नई कोस्ट पे हुआ था, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति किए हैं, गरुड़ा शक्ति किए हैं, तो समुद्र शक्ति कहाँ हुआ था, तो याद रखना समुद्र शक्ति जो हुआ था ये विशाखापट्टनम में हुआ था, एक बार जरूर चेक करना विशाखापट्टनम था कि नहीं। और गरुड़ा शक्ति जो हुआ था, ये जो हुआ था आपको याद रखना है, ये बहलो आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो समुद्र शक्ति गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के साथ हम लोग करते हैं। यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ हुआ है, जल्दी से बताइए, यूथ का स्पिरिचुअल समिट, ठीक है। तो यूथ स्पिरिचुअल समिट, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है, ठीक है। और अयोध्या घाट को हेरिटेज घाट का दर्जा दिया गया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। तो यूथ आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, ठीक है, ये कहाँ मतलब स्थापित किया गया, भारत का ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क। अब असम से याद करो, गज देखो गज मित्रा स्कीम, ठीक है, गज मित्रा स्कीम, ठीक है। एक है गज रक्षक ऐप, इसमें पक्का कंफ्यूज करोगे, एक है गज रक्षक ऐप। तो गज रक्षक ऐप जो है, ठीक है, गज रक्षक ऐप जो है वो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ है गज मित्रा स्कीम, ठीक है। तो गज मित्रा स्कीम असम, सीएम फ्लाइट योजना, ठीक है, ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन क्यों चलाया गया था, गेंडों के रक्षा के लिए, तो ऑपरेशन फाल्कन, सीएम फ्लाइट योजना, हाथी ऐप और गज मित्रा स्कीम, ये सब जो है असम सरकार ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है, जल्दी से बताए, तो 2024 वाला था अरुंधति रॉय को मिला था पेन प्रिंटर अवार्ड, बट 2025 वाला मिला है लैला अबू लैला को, ठीक है, लैला अबू लैला को मिला है क्या, पेन प्रिंटर अवार्ड। याद करो नोबेल अवार्ड जो साहित्य में किसको मिला था, नोबेल अवार्ड साहित्य में जल्दी से बताओ, तो लेज़लो को मिला था, लेज़लो को, वेनेजुला के पर्सन है ये लेज़लो, उनको नोबेल का साहित्य अवार्ड मिला था। भानु मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला था, कौन सा, हार्ट लैम्प के लिए। और डेविड सलाई को बुकर अवार्ड मिला था, बुक कौन था इनका, फ्लैश था, ऊपर वाले का हार्ट लैम्प था, ठीक है। भारत की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है आरपीएफ की, तो भारत की पहली महिला आरपीएफ की जो निर्देशक बनी है ये कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा बनी है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको दिया गया है, जल्दी से बताइए, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जनसंख्या पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वर्षा देश पांडे को। वहीं पूछा जाए यूनाइटेड नेशन चैंपियनशिप अवार्ड किसको दिया गया है, मतलब यूनाइटेड नेशन आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है यूएनईपी जिसे बोला जाता है, उसके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा सुप्रिया साहू को दिया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, मुख्यमंत्री सेहत योजना, मैंने बताया था ये वही है जिसने ऑपरेशन जीवन ज्योति भी लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन जीवन ज्योति और मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार ने किया था, याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, गरीबी मुक्त योजना किसने लॉन्च किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना राजस्थान ने किया था। एआई चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया था, तो हरियाणा ने किया था, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ये सब। और एक इंडेक्स आता है एसडीजी इंडेक्स, भारत में कौन जारी करता है, तो नीति आयोग करता है, ठीक है, याद रखिएगा, तो नीति आयोग हो गया। वेयर इज एशिया, एशिया का सबसे, ठीक है। और याद रखिएगा आरबीआई से एक पॉइंट याद रखिएगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको दिया गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड तो आरबीआई को दिया गया है, ठीक है। और मित्रा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सेबी ने किया है। सेबी के नए चेयरमैन कौन है, तो तुहिन कांत है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद एशिया का सबसे बिगेस्ट, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्टार्ट किया गया, तो हरियाणा अरावली श्रेणी में स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश, तो जंगल सफारी हरियाणा, याद रखिएगा। मातृ वन योजना हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है, मातृ वन योजना। सवेरा प्रोग्राम हरियाणा, याद रखिएगा। किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना स्टार्ट किया, मैंने बता दिया, राजस्थान ने किया है, ठीक है। इंडिया का क्या रैंक है, मोस्ट इक्वल कंट्रीज, ठीक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे समान देशों में भारत का रैंक कितना है, तो ये चौथा है, आपको अच्छे से याद रखना कितना है, चारों तरफ क्या है, एक समानता है, ठीक है। उसके बाद है भारत की पहली महिला नौसेना लड़ाकू पायलट कौन बनी है, तो आस्था पुनिया बनी है, याद रखिएगा, कौन बनी है, आस्था पुनिया। कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसने क्या किया है कि फेस आईडी देख के राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से कि इंदौर का भी न्यूज था कि कौन सा ऐसा शहर है जो हर एक मतलब हर किसी के घर का एक क्या होगा, क्यूआर कोड होगा हर किसी के घर का, तो इंदौर। और हर किसी को फेस आईडी से राशन दिया जाएगा, यह है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला वुडन गुरुद्वारा कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो ये पंजाब के फजिल्का में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें संगठन है जिसने
क्या किया है, सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। क्या, सी ऑब्जर्वर मिशन। तो याद रखिएगा सी ऑब्जर्वर मिशन जो लॉन्च किया गया है क्वाड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, क्वाड के द्वारा ये किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, किसके द्वारा, क्वाड के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद है आपका G20 कहाँ हुआ है 2025 वाला, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। एससीओ समिट कहाँ हुआ है, तिएनजिन में, तिएनजिन चाइना में। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है आपका, बिम्स्टेक थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, और ये क्वाड था आपका सी ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, नेशनल फ्लैग डे कब मनाते हैं, 22 जुलाई 1947 को हमने अपना क्या फ्लैग अपनाया था, तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल, ठीक है, क्या है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, सम्मेलन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस चीज के, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनिंग। ठीक है, इसका कहाँ हुआ है सम्मेलन, तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला एमबीबीएस जो होगा, काफी पहले का भी न्यूज है, जो हिंदी में एमबीबीएस करवाएगा, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कोशिश रहेगा कि आपको जनवरी फरवरी मार्च पहले का 3 और ये 6, ठीक है, तो कितना हो गया, 9 मंथ का आपको पीडीएफ आपको दे दिया जाए। बस इतना कर लेना। और जो अगर आप वो किए हुए हो, ठीक है, कौन सा जो हमने स्पीडी एनालिसिस डीप डाउन करवाया था, तो कुछ सब चीज आप ये एमसीक्यू से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपने सब चीज पढ़ रखा है। देखिए 170 घंटा भरतनाट्यम परफॉर्म करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो रेमोना एवेटी पेरियर ने। ठीक है, रेमोना एवेटी पेरियर ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन कौन बनाएगा, तो बिहार जो स्टेट, ठीक है, सफाई कर्मचारी कमीशन बनाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है बंगाल से मैंने बता दिया श्रमश्री योजना और नौदी बंधन योजना। श्रमश्री योजना है, नौदी बंधन योजना। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है, तो जो 11वें नंबर के इसरो के जो चेयरमैन हैं, 11वें नंबर के जो इसरो के चेयरमैन जिनका नाम है आपका वी नारायणन, इनको ही जीपी बिरला अवार्ड दिया गया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है, तो नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है। बोल्ट कुरुक्षेत्र बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जोधपुर में हुआ है, किसके बीच में होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। यूएस के साथ कौन सा किए हैं, टाइगर ट्रम्प जो कि विशाखापट्टनम में। सी ड्रैगन जिसमें क्वाड देश थे और साउथ कोरिया था। क्वाड में आपको पता है 4 देश है, जिसमें कि इंडिया भी है और साउथ कोरिया। कहां हुआ था सी ड्रैगन, गुआमा आइलैंड यूएस में। और युद्ध अभ्यास भी हमने किसके साथ किया है, यूएस के साथ ही अलास्का में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद IRDAI के चेयरमैन कौन बन गए हैं, जल्दी से बताइए, तो अजय सेठ जो है इसके चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, अभी कौन सा ऐसा क्या है कि रिसेंटली कौन से देश के साथ इंडिया ने क्या किया है, अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट ये जो साइन किया है, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम। क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो पीएम है कैर स्टैमर, तो कैर स्टैमर को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के द्वारा, लिविंग ब्रिज अवार्ड। तो लिविंग ब्रिज अवार्ड कैर स्टैमर को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यूएई के साथ, यूएई का बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था। ग्रीन इकोनॉमी एनर्जी समिट कहाँ हुआ था, तो वो भी यूएई में ही हुआ था। ठीक है, और इसका यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, उसके बाद है पहला ऑस्कर का जो मैजिशियन, ठीक है, भारत में कौन सी ऐसी मैजिशियन है जिसको अवार्ड दिया गया है ऑस्कर का मैजिशियन, ठीक है, जादूगर के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो सुहानी सहाय बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना, मतलब फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा झारखंड ने किया है। और झारखंड अभी इसलिए भी न्यूज में था, अगर आपको याद हो तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है कौन जीता है, तो ये आपका झारखंड ही जीता था। किसको हरा के, तो हरियाणा को हरा के। ये क्रिकेट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपाचे किससे लिया है, मैंने अभी बताया था, यूएसए से लिया है भारत ने अपाचे, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद है कौन सा ऐप है जो WSIS चैंपियनशिप अवार्ड जीता है 2025 के लिए, तो आपको याद रखना है मेरी पंचायत ऐप, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फीडे वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, तो इंडिया में हुआ है, गोवा में हुआ है, मैंने बताया था। कौन जीता था, जाबोखिर, ठीक है, उज्बेकिस्तान के। उसके बाद है, और गोवा इसलिए भी न्यूज़ में था, मैंने बहुत डिटेल में बहुत चीज़ मैंने करवाया। मैंने ये भी बताया था कि गोवा जो है अपना स्कूल पाठ्यक्रम में चेस को भी इंक्लूड कर दिया है, माजेश्री योजना भी गोवा में। ठीक है, उसके बाद सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स जो हुआ था ये सिंगापुर में ही हुआ था, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है यूली सिराडेंको, ठीक है, यूली सिराडेंको, ठीक है, तो यूलिया आप क्या याद रखोगे, यूलिया को याद रखोगे। तो यूलिया जो है कहाँ की पीएम बनी है, तो याद रखिएगा यूक्रेन की पीएम बनी है। यूक्रेन का कैपिटल है आपका क्या है, कीव है, ये पूछा गया था, यूक्रेन का कैपिटल कीव है और करेंसी हरियाणवी है, याद रखिएगा। ठीक है, मालदोवा क्यों न्यूज में था, क्योंकि 107वां मेंबर बन गया था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, तो यूक्रेन की यूलिया पीएम बन गई। कलिंगा रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो धर्मेंद्र प्रधान को कलिंगा रत्न अवार्ड मिला है, ये चीज आपको याद रखना है।
कौन सा सिटी को स्टूडेंट के लिए सबसे अफोर्डेबल सिटी घोषित किया गया है, तो वह आपका दिल्ली, आपको याद रखिएगा। मुंबई क्यों न्यूज़ में था बताओ तो, क्योंकि नवी मुंबई को एजुकेशन सिटी, भारत का पहला एजुकेशन सिटी जो है बोला जा रहा है, नवी मुंबई को बनाया जाएगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। भरदिन खलम मैंने कैसे याद करवाया था, भरदिन खलम, ठीक है। भर दिन क्या होता है, बारिश होते रहता है, तो भर दिन खलम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। त्रिपुरा में क्या मनाया गया है, खर्ची उत्सव, ठीक है, और जत्रा उत्सव। और नगोबा जत्रा कहाँ, तेलंगाना। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। MDNCEO, ठीक है, MDNCEO किसको बनाया गया है, LIC का, जल्दी से बताइए। तो ये बनाया गया है R डोरास्वामी को बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा देश, किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, दैट मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है, तो यह है आपका अपना प्यारा भारत, ठीक है। उसके बाद है आपका भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले क्रूज भारत मिशन से जुड़ा है, तो गुजरात है, याद रखिएगा, ठीक है। अमरनाथ यात्रा के लिए BSF ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मी कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन फायर ट्रायल क्या था, याद करो, फायर ट्रायल, ऑपरेशन फाल्कन, ठीक है, ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए। तो ऑपरेशन फायर ट्रायल जो था, जो चाइना से जो गलत फटाके आते हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन असम सरकार ने लॉन्च किया था। किस लिए किया था ऑपरेशन फाल्कन, आपको गेंडा के संरक्षण के लिए, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान किसने किया था, तो आपका तेलंगाना सरकार ने। सब चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद गणेश उत्सव को क्या बना दिया गया, राजकीय उत्सव बना दिया गया, और गाय को राज्य माता घोषित कर दिया किसने, महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा। गज मित्रा मैंने बता दिया, गज मित्रा देखो, गज रक्षक ऐप बोले तो मध्य प्रदेश, और गज मित्रा स्कीम बोले तो असम, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया है, बहुत बड़ा बात है, तो यह आपका प्रजिक्ता कोहली को किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कालनेमी, ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी किसके द्वारा चलाया गया, सबको पता है, उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। बहरूपीय साधु को पकड़ने के लिए, साधुओं को पकड़ने के लिए उत्तराखंड ऑपरेशन कालनेमी, ठीक है। उसके बाद है सहेली कार्ड, किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने सहेली कार्ड लॉन्च किया है, सबको पता है। आपको पता नहीं है तो अभी आपको पता हो गया होगा। US पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, आपको पता है एलन मस्क, तो आपको पूछा जाएगा एलन मस्क ने अपना जो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया हो किस नाम से किया है, तो आपको याद रखना है US पॉलिटिकल पार्टी के नाम से किया है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू ऑनर एट ए स्टार ऑफ, ठीक है, कौन सी ऐसी भारतीय, ठीक है, बॉलीवुड स्टार है जिनको क्या किया गया, स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो होता है उसमें नामित किया गया है, तो यह आपका दीपिका पादुकोण को किया गया है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने अपना पहला भारत से बाहर कहाँ अपना ऑफिस खोला है, तो ये खोला है दुबई में खोला है, ठीक है। QR बेस्ड मतलब हर एक घर का उस शहर में क्या होगा, एक QR कोड होगा, कौन ऐसे करेगा, तो इंदौर करेगा। इंदौर, एक चीज और बताया था, बहुत ही न्यूज में था कि यहाँ भीख देना क्या कर दिया गया था, क्राइम बना दिया गया था। प्लस ये भी बताया गया था कि यहाँ का जो एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जिसको क्या बनाया गया था, तो उसको बनाया गया था जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। जो आपके मनमोहन सिंह थे, इनके देहांत के बाद किस इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का नाम इनके नाम के ऊपर रखा जाएगा, तो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी है जो अब इनके ही नाम पे रखा जाएगा, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ स्टार, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टार जो घाना का ये अवार्ड है, ये किसको दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और NTCA ने अभी न्यूज में था, क्या था NTCA न्यूज में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो टाइगर स्टेट है, ठीक है, जो टाइगर स्टेट है वो जो है आपका किसको हम लोग बोलते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश को। बट NTCA ने अभी रिसेंटली किस राज्य को आपको टाइगर स्टेट घोषित किया है, तो गुजरात को किया है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। फीडे ओमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, मैंने बताया था, दिव्या देशमुख कुनेरू हम्पी को हरा के, ठीक है। गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है, तो असीम कुमार घोष को, ट्रिक से पूरा याद करवाया गया, ऐप पे देख लीजिएगा। सिवनर पोर्ट इज लोकेटेड, देखो सिवनर पोर्ट इसलिए न्यूज में था, ठीक है, क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, अच्छे से याद रखिएगा, टोटल जो यहाँ जो आपका मराठा सेना टोटल जो अब यूनेस्को साइट में, ठीक है, जो लिस्ट हो गए हैं धरोहर भारत से, वो 44 हो गए हैं, ठीक है। 44वां नंबर का जो है मराठा सैन्य परिदृश्य है, मराठा सैन्य परिदृश्य जिसको हम लोग बोलते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। साथ ही साथ 16 ऐसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो गए, टोटल 16 हेरिटेज जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसमें कि सबसे लेटेस्ट है आपका दीपावली,
दिवाली या दीपावली जो बोले, तो लेटेस्ट है दीपावली जिसको ऐड किया गया है। और अगर साइट में बोला जाए तो 44 नंबर का जो साइट है मराठा सैन्य परिदृश्य, उसको ऐड किया गया है, जिसमें शिवनार फोर्ट भी आपका आता है, जो कि महाराष्ट्र में ही, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे फोर्ट है, तो टोटल अब 44 हो गए। महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 2 मंथ का हो गया। इसको पीडीएफ आप प्रिंट करवा लेना, और जितना भी है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लास्ट समय में इसको आप जरूर देखो, कम से कम टिक मार सकते हो तो दिमाग में, और रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि ये मंथ से सर ने क्या करवाया था, ये मंथ से क्या करवाया था। बहुत आपने पढ़ा है। जय हिंद।